कृत करिए मात हमारी। तेरे बल पे मात आज मैंने बढ़ा दई ये गाड़ी, आकर के इस सभा में मैया हो जा बाम बिठारी। मेरी मात सरस्वती हमें निकटी दे सुमति, बाल हिरान सिंह बहानी ध्यान करूं तेरो जपती, के कहूं संतन पे भीड़ पड़ी कर क्रोध अपार बहादुर। के कहूं असुरन से जंग जुड़ी कर कंचन खबर ले भरती, आधार कहे बड़ी देर भाई मेरी अम्म विलम्ब कहाँ करती, हमारी मात सरस्वती। आजा करे नहीं राठौर का सिद्ध मातम से गाले काली बहकी मीरा। राठौर के सिद्ध के माध्यम से कह रहे काली बहकी मीरा। सहायता करो जी हमारी, ये आधार सभा में मैया तेरो बनो है भिखारी। ये आधार सभा में जननी तेरो बनो है भिखारी। मेरे उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, भ्राताओं, माताओं एवं बच्चों, आज इस कैसेट के माध्यम से भगवान योगीराज कृष्ण की बाल लीलाओं का आख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आप लोगों को यह मालूम होगा कि भगवान मुरली मनोहर जिस समय मथुरा में जेल में जन्म लेते हैं, रात में ही वसुदेव ने जब इनको गोकुल में पहुंचा दिया, माखन की चोरी के बाद एक दिन बाबा नंद ने बहुत बड़ी जेवनार की है और इस जेवनार में समस्त यादवों को संबोधित करते हुए कहने लगे कि हम अब तो इस नगर में, इस खल मंडल में जीव की तरह से निर्वाह कर रहे हैं, हमें गोकुल को त्याग कर देना चाहिए। उसी समय समस्त यादवों ने गोकुल को छोड़ दिया और जो इस समय वृंदावन है, ये पहले तुलसी का वन था। यहां आकर के समस्त यादव सुंदर सुंदर महलों को बना करके रहने लगे। भगवान कन्हैया बाल लीलाएं तो करते ही हैं, लेकिन जैसे बड़े बड़े दैत्य भेजे हैं भोजराज कंस ने, भगवान कृष्ण खेल में ही उन दैत्यों का वध करते हैं। श्याम सुंदर का सितारा चौचंद होता जा रहा है और भोजराज कंस का सितारा मंद पड़ता जा रहा है। मेरे दोस्तों, कंस को बड़ा भारी चिंता लगी है
और ये बिल्कुल सच है। भोजन की थाली परसती जाए जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन हों और कच्चे धागा में खोपड़ी पे एक तलवार टांग दी जाए तो क्या उसे रोटी अच्छी लगेगी? जाने वो तलवार कब टूट करके खोपड़े पर गिरे और खात्मा कर दे। कंस को भी यह फिक्र है। मैंने बड़े बड़े दिग्गज योद्धाओं को भेजा, लेकिन वो हीरों का छोरा नहीं मारा गया। इधर क्या हुआ, भोजराज कंस की कचहरी लगी है। बड़े दैत्य बलवान बैठ गए आन के आसन पे भाई, गड़कन को है रो नाच रे के कंस रो सब जाई। बज रही ढोल मृदंग, बज रही ढोल मृदंग, संग में चंग रही थी झनकाई, रही थी झनाई। और बहा बहा आवाज रे सभा में भैया, बहा बहा आवाज रे सभा में भैया। गड़काओं का नृत्य हो रहा है। बड़े बड़े ऊंचे मंचानों पर बैठे हुए हैं सरदार। जिस समय गड़का गीत गाती है तो वाह वाह की आवाज आ रही है, लेकिन दोस्तों भोजराज कंस के ओठ बिल्कुल सूखे हैं। अरे बाके ताना पे मुर्दई सी खाई, हर बके होते गए को मेलाई। अरे बकुरा हो नन्न प्यूरे सुहाई रे सुहाई रे, हाय सुहाई। तोलो आधारे गए थे मोसे गिराई। ओ लगी कचहरी आज कंस की, बैठे ज्वान करोटा मारी। और ढाल तो लग रही है रे थोड़ी अच्छे, और दे रहे तुम छकोता। ए ढाल से ढाली अरी बंगला में मूठ से मूठ फंसी करवारी। और बड़े बड़े दानव आज सभा में ठन लगे तुम छके बारी। मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे तू बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे तू बढ़ रही है, मेरी धीरे धीरे कथा याद आगे तू बढ़ रही है। आगे को बढ़ रही है रे मित्र, आगे को बढ़ रही है रे सदा, आगे को बढ़ रही है। मेरी धीरे मेरी धीरे मेरी धीरे धीरे कथा के भैया। याद रखना दोस्तों, भोजराज कंस की कचहरी लगी है, लेकिन ये नृत्य उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और तब तक क्या हुआ, अरे सब बैठे ज्वान मेरे भैया रे, अब नाच को रहते निहारी। ओ तोलो सभा में नारद मुनि से आई है तपधा
मथुरा नगरिया में, और भोजराज कंस की कचहरी में जब महर्षि नारद ने पदार्पण किया है तो भोजराज कंस अपने सिंहासन से उठ बैठा। महाराज कंस तो उठ बैठो भैराई, ओ सुंदर आसन डाले अरे नारद को लो बैठाई। मेरे बाबा जी बहुत दिनन में आए हो, तुम्हें कौन को लवे बेल माया। बाबा जी बहुत दिनन में यहाँ पर आए हो, तुम्हें कौन को लवे बेल माय। बरियो बाबा जी बहुत दिनन में यहाँ पर। आज महर्षि नारद को भोजराज कंस ने बड़े ऊंचे आसन पर बिठाला, हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज बड़े दिनों में खबर ली है। महर्षि नारद कहने लगे संत सुखी विचरंत मई। संत तो सभी सुखी होता है कि वो हमेशा विचरण करता रहे, और साधु अगर एक जगह पर ठहर जाए तो जैसे एक जगह पर ठहरा हुआ पानी गंदा हो जाता है, उसी तरह साधु गंदा हो जाता है। साधु साढ़ और सिर्री जे तो हमेशा चलते ही रहते। ठीक है महाराज, चित्त तो प्रसन्न है। महर्षि नारद कहने लगे हमारा तो चित्त प्रसन्न है भोजराज कंस, लेकिन तुम अपनी बताओ तुम कैसे हो। ठीक है महाराज, जैसे कुछ है। नहीं, हमें तो तुम ठीक नहीं लग रहे हो। और महर्षि नारद बोले ओ कंसराज दिन दिन तेरी क्यों दशा बिगड़ती जाती है। दिन है बसंत के खिलने को पर कली सिकुड़ती जाती है। बसंत के खिलने को पर कली सिकुड़ती जाती है। जिन्हें बसंत के खिलने को पर कली सिकुड़ती जाती है। क्या बात है, ये फूल जैसा मुंह क्यों कुमला गया। अरे हम जब पहले आए थे तब तो तुम लाल अंगूर रखे थे, अब तो तुम्हारी गाल भी पीटे गई। बात क्या है। शंका है, शंका है कोई कल दुश्मन की तो धावा करके हरा डालो। और भीतर ते कच रोग भाव तो आधार पे दबा करा डालो। ए भीतर ते कच रोग भाव आधार पे दबा करा डालो। भीतर ते कच रोग भाव आधार पे दबा करा डालो। क्या है, अगर तुम्हें किसी शत्रु की शंका है, बड़ी भारी दानवों की सेनाएं हमला कर दो, उसे पराजित कर दो। और अगर कोई तुम्हें रोग हो गया तो अच्छे वैद्य को नबज दिखाओ, इलाज करवाओ। दुश्मन को रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। भोजराज कंस कहने लगे महर्षि नारद हाँ, मैं तो तुम्हारा शुभ चिंतक हूं और मैं तुम्हें हमेशा कोई न कोई युक्ति बताऊंगा। अगर कोई समस्या हो तो बताओ ना। भोजराज कंस कहने लगा महर्षि नारद हिलकी सी भर के कंस ने जब गिराया रे उचारी। मैंने जैसो करो इलाज रे के बढ़ी तैसी बीमारी।
कमल ओढ़ी के, अब हुई गौए पोत रही मेरे बाबा जी, गैया चराई कमल। महाराज क्या बताऊं, हमने जैसी जैसी बीमारी की दवा की और वैसी वैसी बीमारी बढ़ी। क्या मतलब? बोधराज कंस कहने लगे आपने मथुरा में पदार्पण तो किया है लेकिन कभी गोकुल की तरफ निगाह की है? क्या मतलब? गोकुल में एक नंद नाम का हीर है, बाकी नारी यशोदा जब मथुरा में दही बेच बेच के बूढ़ी हो गई, बाने कमरिया ओढ़ के गैया चराई, और अब लोग बताते हैं कि वो बहुत बड़ा पैसे वाला है। नारद जी कहने लगे तो तुम्हारी काय को नानी मर रही? अरे काऊ ने मेहनत करके 2 पैसे इकट्ठे कर लिए तो तुम क्यों मारे जा रहे हो? कहने लगे महाराज ये बात नहीं है, बात कुछ और है। क्या? वो छोड़ गया है गोकुल को, वो छोड़ गया है गोकुल को, सारा मौजा पर बात किया, सारा मौजा पर बात किया। देखो वो हीर की बुद्धि को बाबा, देखो वो हीर की बुद्धि को, बन पिंडा बनया बात किया, बन पिंडा बनया बात किया। सुनिए महर्षि नारद, बलराम कृष्ण कहलाते हैं, वो वृंदावन के भिखमंगे मथुरा में सेठी बनाते हैं, मथुरा की अब सेठी बनाते हैं। वो वृंदावन के भिखमंगे अपनी साई दर्शाते हैं, अरे वही कालू हमारे हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं, ऐसा ज्योतिषी बताते हैं। महाराज वृंदावन को आबाद कर दिया, गोकुल को छोड़कर सारा मौजा बर्बाद कर दिया। देखिए उस हीर की बुद्धि को। उसी के 2 बच्चे हैं कृष्ण और बलराम। ज्योतिषी लोगों का कहना है कि वो ही मेरा काल है। महर्षि नारद कंस की मुंह की तरफ देख करके हंसने लगे। तो इसीलिए तुम्हारा चेहरा सूख गया। सुने कंस के बैन, लगे ओ कहने मुनि तपधारी, ओ कंस राज तेरी बुद्धि रही पे गई है मारी। बिल्कुल नादान हो गई। अरे बुद्धि गई मारी, बुद्धि गई मारी, अकल गई मारी, बुद्धि गई मारी। ओ भोजराज तेरी अकली रे पे गई है मारी। अरे जो है बाबा नंद बड़ो मत मंद के, हरे भिकारी, अरे भिकारी। बाई को बेटा ब्रज में आज जो बन गए है बनवारी, बाई को लाला ब्रज में देख बन गए है बनवारी। अफसोस की बात,
वो तो नंद नाम का हीर बिल्कुल बेवकूफ मतमंद है, और बाको तो लाला कन्हैया वो आज बनवारी बना है। अरे जो बन बन गाय चरावे, अरे जो बन बन गाय चरावे और गध लूट लूट के खावे, अरे मीठी बांसुरी रे बजावे बजावे गजब भाव बजावे, वो शकियन को खूब लुभावे। एक उसमें जरूर तासीर है कि बंसी मधुरी बजाता है, लेकिन नारियों के साथ खेलने वाला है। पल्ली तरफ बाकी बसुरियों बज रही, उलंग सकीरे रही लहरा, बाई हीर के अरे छोड़ा दे राजा आप गए और दहलाए। वो तो वन में गैया चरावत है धीरे धीरे, वो तो वन में गाय चरावत है धीरे धीरे, और सकियन को खूब रिझावत है धीरे धीरे। सवरो दही है मथुरा में बेटे, सवरो दही है मथुरा में बेटे, मट्ठा पी के समय बितावत है धीरे धीरे, वो तो वन में गाय चरावत है धीरे धीरे। दिन भर धोरी, दिन भर धूमर धोरी करत है, दिन भर धोरी धूमर करत है, धूमर करत है। आधार कुसंग लगावत है धीरे धीरे, तू तो जंगल में गैया चरावत है धीरे धीरे। बाजी वाह, जो दूध दही को अपने मुंह से न लगाए सब मथुरा में बेचे, कोरो मठा पियो करे, और दिन भर गैयन के पिछेला धोरी धूमर करो करे, और बात से तुम इतने डर गए। बोलो तो क्या बंधन होगा, मकड़ी के धागा कच्चे से, और तुम खूब डरिए राजा ना कुछ हीर के बच्चे से, तुम खूब। अहीर के बच्चे से डर गए तो। और एक बात और बताऊं, भोजराज कंस महर्षि नारद कहने लगे, बक नाम की याद कर कर के कंस और ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, वो खेला है सदा अरे लड़कियों में बेकाम मर्द से बड़ा नहीं खेला है। अरे सदा लड़कियों में खेला है, तेरे लिए कन्हैया का मारना तो गुड़ियों का खेल है। क्या मतलब? भोजराज कंस कहने लगा, गुड़ियों का खेल कैसे है? हमने बड़े बड़े दानव भेजे, अघासुर भेजा, बकासुर भेजा, बत्सासुर भेजा, पूतना भेजी, तरनाव्रत भेजा, सक्टासुर भेजा, और कोई भी दानव लौट के नहीं आया। किसी राक्षस ने आकर यह नहीं बताया कि कन्हैया गोरा है कि काला है कि छोटा है कि मोटा है, किसी ने यही नहीं बताया।
महर्षि नारद कहने लगे, हम तुम्हें अकल बता दें। तुम फौरन खोलो जेल, सुनो चितलाई। अरे फौरन खोलो जेल, सुनो चितलाई। वृंदावन के तो अहीरे ले बुल पाई, वृंदावन के तो अहीरे। महाराज सभी को डाला फौरन जेल, तुम्हें कन्हैया को मारनो राजा है गुड़ियन को खेल। राजा जितने आए अहीर के सबे भक्ति में डार दियो। राजा जितने आवे अहीर सबे भक्ति में डार दियो। भक्ति में डारो रे भूप, भक्ति में डारो रे यारो। जितने यादव आए सबे भक्ति में, जितने भी अहीर आए सबको मैं बच्चों को, मैं औरतों के जेल में डाल दो। भोजराज कंस कहने लगे, ये तो तुमने सच कहा महर्षि नारद, लेकिन अहीरों को जेल में तो हम डाल दें, लेकिन कोई कारण भी तो हो, कोई राज नियम उल्लंघन हो तब तो डाल दें। और बिना मतलब के अगर अहीरों को छेड़ दिया तो अह माने सांप और ईर माने मारने वाला। जानते हो, निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। निशाने पर लगे जाकर उसी को तीर कहते हैं। आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। आन पे जान को दे दे उसे अहीर कहते हैं। महाराज बिना मतलब के यदुवंशियों को छेड़ना मौत को दावत देना है। महर्षि नारद कहने लगा कि ये बात है तो हम एक ऐसी अकल बता दें कि सांप मरे न लाठी। कौन सी अकल? महर्षि नारद बोले, सुनो। एक पाती लिखो बनाई है और ले अब कलम उठाई है। काली देह में नांग लहराई है, ले कमल के फूल मंगाई है। अकल बता दूंगा आपको। तुम बाबा नंद के लिए एक चिट्ठी लिखो। और क्या लिखो चिट्ठी में? बाबा नंद, कल 12 बजे 2 छपरियां कमल के फूल काली देह में से तोड़कर मेरी सभा में हाजिर करो, अन्यथा तुम्हें, तुम्हारी औरतों को, तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बिरादरी को जेल में डाल दूंगा। महर्षि नारद कहने लगे, राजन एक बात जानते हो? फूल मंगाने का मतलब क्या मतलब है? तो नारद जी कहने लगे, सुनो। वो फूल तोड़ने को जाना है, वो फूल तोड़ने को जाना है, या काल के गाल में जाना है, राजा काल के गाल में जाना है। हरा फिट करी तो नाई लगे, ओ राजा हाँ, ओ राजा हाँ। हरा
हीरे की अम्मा ने दूध पिलाया जो उससे जाके टकराए? कोई नहीं जाए। और जब फूल यहां ना आए, इसी बहाने से सारे हीरों को जेल में डाल दो। अब रोज सवेरे 4 बजे खटिया पे से उठो, कुल्ला दतोन करो और एक हीरो को निकारो, बको कलियू करो। मेरे दोस्तों, उसी वक्त महर्षि नारद की बात को मान करके भोजराज कंस ने बाबा नंद के लिए एक पत्र लिखा है। क्या लिखा है पत्र में? यादवों के नेता बाबा नंद, सदा प्रसन्न रहो, अत्र कुशलम तत्रास्तु। अपरंग समाचार यह है, मथुरा के सम्राट कंसराज को 2 छपरियां कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। काली देह में से कमल के फूलों को तोड़ करके मेरी कचहरी में हाजिर करो, अन्यथा तुम्हारी सारी बिरादरी को जेल में डाल दूंगा। नीचे भोजराज कंस ने अपने हस्ताक्षर कर दिए। यह पत्र जिस समय पहुंचा, बाबा नंद ने पढ़ा, हाय हाय, खोपड़ी को पकड़ के देहरी पर बैठ गए। मैया यशोदा भी भागती हुई आई, अपने प्रीतम को पूछने लगी, नाथ क्या हुआ? बाबा नंद कहने लगे, हे प्राण प्यारी, बाबा नंद, हे प्राण प्यारी, गोकुल को छोड़ के वृंदावन में चले आए, लेकिन मेरे कलेजे के टुकड़ों का दावादार पीछा नहीं छोड़ रहा। अरे रोए रोए के गिरा रे उचारी, और सुन लीजिए मेरी प्राण प्यारी, विधाता ने शायद मेरी किस्मत में सुख नहीं लिखा। यशोदा कहने लगी, खुल के न कहो, बात क्या है? बाबा नंद कहने लगे, प्राण प्यारी, लो यह चिट्ठी पढ़ो। अरे प्राणन प्यारी, कंसन काली देह से फूल मंगाए, काली जैसे फूल मंगाए, बाकी धमकी सुन के नारी के प्राण मेरे घबराए। मेरी नारी फूल जो नाय हो तैयार, वो सभी को यादवन को दी है वो नारी नरक में डाल। अरे सब जेल में दुल्हन जाए, मोहन का पे भटके गो। अरे सब जेल में गोरी जाए, कन्हैया का मेरो भटके गो। अरे सब जेल में गोरी जाए, लला मेरो का पर भटके गो। कहाँ पे भटके गो, मुरलिया बालो मेरो है, अब तो रोए रोए नंदन कही लला मेरो काम है। हे प्राण प्यारी, अगर सभी जेल में डाल दिए गए तो मेरे बारे से लाला कृष्ण और बलराम, इनकी क्या दिशा होगी? मैं जाई सो रोए रहे हो। हाय जसोदा ने जो बात सुनी, सुने पिया के बैन
भरे जल नैनक भाव ठना को, मानो पेट में मारी छुरी रे के हुई दादा गमा को। ओ धरनगिरी बहराई कहे समझाई हाल अब बाको, हाल अब बाको। आधार न भूल तू ध्यान रे के बा प्यारी उषा को, आधार न भूल ध्यान रे के समय रे उषा को। हालत खराब हो गई। मैया यशोदा भी आंगन में बैठ करके पेट पकड़ के रोने लगी। तब तक भगवान कन्हैया आ गए। मैया मैया, हाँ लाला, मुझे माखन रोटी दे दे। मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रो माखन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे, यशोदा बैठी आंगन में रोवे, आंगन में रोवे। जो कि कब रही बोटी बोटी गोपाल भैया, मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रो माखन रोटी गोपाल भैया। अरे मैया, मैं माखन रोटी दे दे। यशोदा रानी कहने लगी, ले लाला खा ले माखन रोटी। ये अंतिम दिन माखन मिश्री को है। अरे कल से लाला तो भांजी को तरसना पड़ेगा। दूध दही और माखन से अब तेरी भेंट नहीं होगी। तेरे बाबा तो कहीं बंधे होंगे और तेरी मैया कहीं बंधी होगी। एकदम से भगवान कन्हैया की आंखों में लोहू के कतरे आ गए। मां, तुम क्या कह रही हो? वो कौन सो पत्थर टूटे जो माखन और मिश्री छूटे। वो घटना कौन सी घटी दुनिया में सभी सिर फूके। भगवान कन्हैया कहने लगे, मां, और वो आंख चलाई हो काहू ने बाकी दो अखियां लिए निगारी, और भुजा चलाई हो काहू ने बाकी दो बढ़िया लिए उखारी। और कह दे हमारों की देखन में मैया सुनिए गाने लगा। और धरती कपी में अंदर कपी और नदिया सूख गई धरा। और क्रोध आई और बनवारी को चलती हवा बंद हो जाए। और हालत बिगड़ी तेरे आंगन में मरन को सुनियो ध्यान। कौन है वो कमीन की औलाद? बोल मां, कलेजे को फाड़ के रख दूंगा। मां, किसी ने उंगली, शायद तू नहीं जानती है कि हम में और बलराम भैया में कितनी ताकत है। तू ये नहीं जानती है? सुन, भैया मारेंगे एक लात तो 7 कोस उड़ जाएगा। और मेरे एक तमाचे में वो नीचे न उठने पाएगा। और मेरे एक तमाचे में वो कमीना न उठने पाएगा। और मेरे एक तमाचे में वो नीचे न उठने पाएगा। बात क्या है मां? मैया तो यशोदा रानी तो घुटने में मुंह छुपा के फपक फपक के रोने लगी। बाबा नंद कहने लगे, अरे कन्हैया,
जा दिन से तूने मेरे आंगन में जन्म लियो है, मैंने चैन को समय ना गुजार पायो। पापी कंस ने बड़े बड़े दानव भेजे मेरे लाला, लेकिन मेरे कुल देवतन की कृपा रही जो लाला तो पे आंच ना आई। अब तो हूं परेशान हूं लाला। पापी कंस ने ये चिट्ठी भेजी है, काली देह में से कमल के पुष्प मंगाए हैं और इसमें धमकी दी है कि अगर पुष्प ना आए तो सारी बिरादरी को जेल में डाल दिया जाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे बाबा उसने यह धमकी दी है कि सारे यादवों को जेल में डाल देंगे। बाबा तुम भी चिट्ठी लिखो उस कंस के लिए और खुले शब्दों में लिख दो कि जेलों में धमकी भरने की जो तू दे रहा है ये लुच्चा और लफंगों को दे। जेल हमारे लिए जेल नहीं है, जेल यानी आत्माओं के लिए सत्याग्रह मंदिर है, सत्याग्रह मंदिर। मैया तू हमें माखन रोटी दे दे और हम चलें। गरी को गोला हूं ना खांगो माँ, हूं तो माखन ही रोटी खांगो। अरे तू काहे को रोए रही है? मैया तू रोए ना, काहे को रो रही है तू? देख के पेट भर हो जाते। अरे मैया तू एक बात ना जाने, भगवान जाकी मदद करेगो ताई दुनिया में कोई बचैया या मरैया पैदा भयो। भगवान ने माखन रोटी खाई और अपने दुपट्टा से मुंह को पोंछो है, बाहर निकले। अरे मनसुख भैया। हाँ भैया। अरे दामा। हाँ? अरे संकीर्ण भैया। हाँ? अरे मदन बलबीर छदामी सब आएंगे। हाँ? भैया आज तो मेरो दिल कह रहा हो कि चलो गेंद खेलेंगे। चलो। लेकिन भैया मेरे पास गेंद ना है। दामा भैया तो पे गेंद है भैया। हाँ, गेंद है तो तू अपनी गेंद मोको दे दे दामा भैया, और मैं बाई गेंद को लेके चलूंगा गेंद खेलने को। दामा कहन लगो भैया हूं अपनी गेंद तो दे दूंगा, लेकिन मेरी गेंद खोए न जाए। भगवान कन्हैया कहने लगे सारे कल मेरी गेंद को तो तू दांत बाय बाय के खेलते रहो, और जब तेरी गेंद पे नंबर आओ तो तू पहले से शर्त लगाए रहो कि गेंद खोए न जाए, इसीलिए कि तेरी गेंद ऐसी तो कोहनूर हीरा नहीं है। अब तो दामा ने कहा भैया एक बात और दिमाग में रखो कि अगर मेरी गेंद खोई गई तो हूं ले लूंगा। भगवान कन्हैया बोले हाँ तेरी गेंद हूं दे दूंगा। अब गेंद लेके चले हैं मनसुका, दामा, संकीर्ण, मदन, बलबीर, छदामी, बलराम, कन्हैया काली देह पे पहुंचे और धीरे धीरे दामा मनी मन में कह रहे है क्या? मेरी सुंदर गेंद बनाई के चलो जीते और कन्हैया हराई है। आधार की दम चतुराई के चलो सुंदर गेंद सवाई के चलो सुंदर गेंद सवाई के चलो। दोस्तों काली देह पर भगवान कन्हैया को सभी ग्वाल भगाने लगे। भगवान कन्हैया कहने लगे लो गेंद लो गेंद लो गेंद लो गेंद, और जो धर के गेंद मारी अर झम काली देह में चली गई। और जो काली देह में गेंद गई एकदम से दामा ने आकर के श्याम की कमर पकड़ ली। एकदम भगवान बोले दामा। दामा कहने लगा बात तो बाद में पहले गेंद। अरे भगवान बोले आहा दामा मेरी कमर को छोड़ दे दामा। दामा कहने लगा नहीं बात तो बाद में गेंद पहले।
अरे भैया, अरे तू अब ना कुछ मसले पर क्यों विश्व उखाड़े देता है, और सड़े हुए चिथड़े पर तू पीतंबर फाड़े देता है। अरे मेरी कमर को छोड़ दे दामा, आहा आहा, छोड़ दे मेरी कमर को, आहा। दामा कहने लगा बात बाद में गेंद पहले। भगवान बोले मेरी कमर को छोड़ दे वो पगले, वरना अब मेरी बारी है। तो एक तमाचो लग बैठो तेरी खत्म हो दमदारी है। कमर छोड़ दे दामा, आहा आहा आहा, कमर छोड़ दे मेरी, आहा। जो मेरा झटका लग बैठा तो मुंह से लोहू डालेगा, और दामा तेरी खैर नहीं जो पैर से ये पालेगा। कमर को छोड़ दे, वरना एक झटका में तेरे मुंह से लोहू गिर पड़ेगा। आहा। एकदम से दामा कहने लगा कन्हैया तुम बड़े वंश के बेटा हो इसलिए मेरे ऊपर घुड़क दिखा रहे। एक बात सुनो। दामा बोला तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी हिलती है। दद माखन तुमने खायो है तो चाचू हमें भी मिलती है। दद माखन तुमने खायो है तो चाचू हमें भी मिलती है। दद माखन तुमने खायो है तो चाचू हमें भी मिलती है। कन्हैया तुम्हें शायद हवा नहीं मालूम है। भगवान बोले कैसी हवा? अरे वो बूढ़ी मैया कोने में मुंह छुपा के रो रही है। राजा कंस ने फूल मंगवाए हैं, फूल भी तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो, और ले आओ इन्हें तोड़ करके हम तब समझे बनवारी हो। इतने जो वचन सुने हैं दोस्तों, एकदम से भगवान कन्हैया ने कमर को छुड़ा लिया और कदम की डाल पर वो हर्षा के नंदलाल चढ़ गए। क्या हुआ? और झम्मौरे काली देह में आए। अरे वृंदावन के ग्वाल रे जब हाय हाय चिल्लाए। महाराज सभी ग्वालन ने रोए दो है, और हत्यारे दामन पीतंबर बालो खोए दो है। दामादों में बिजली परे सजालब कहाँ से आवे दो। दामादों को नसी होना कन्हैया अब नहीं आवे दो। दामादों में बिजली परे के लाला अब नहीं आवे दो। अब नहीं आवे गो रसीलो अब नहीं आवे गो। दामादों में बिजली परे कन्हैया। तो भगवान काली देह में कूदे हैं दोस्तों, ब्रजमंडल का बेहार हो गया। सब दामा को गालियां देने लगे, और लोगों ने जाकर के खबर दी है मैया यशोदा बाबा नंद को कि तेरो लाला काली देह में गिर पड़ो। हाय हाय, ये तो कंस के दुख के मारे ही दोनों दुखी थे। जो खबर सुनी है कि कन्हैया काली देह में चले गए तो क्या हालत हो गई मैया यशोदा बाबा नंद की। यशोदा चिल्ला
ओ मेरे छैया कहाँ गए, और नंदन छाती पीट गई मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। वृंदावन वाले बोल उठे मैं ब्रज रखवाले कहाँ गए। आधार की आत्मा रोई पड़ी मेरे बंसी वाले कहाँ गए। सब रोए रहे वृंदावन के, अब काऊ से कोई नहीं बोले। गैया तो रमाई के बिलख गई, पक्षी रह गए चोटी खोले। हालत खराब हो गई। मैया यशोदा बाबा नंद सभी ब्रजवासी दौड़ के काली देह पर पहुंचे, और जो भगवान कन्हैया नहीं दिखाई दे तो मैया यशोदा एकदम से काली देह में कूदने को दौड़ी। बलराम ने आगे बढ़ करके मैया यशोदा को पकड़ लिया। अरे नादान मैया, कन्हैया तेरो लाला है, अरे वो अवतारी है, मैया तू परेशान न हो, मेरो भैया आवे आए रो होएगो। यशोदा मैया रोकर बोली। यशोदा ने रोई की कही, कैसे धारू धीरे, श्याम नीर में छुपियाओ, मेरो श्याम शरीर। कैसे तसल्ली धरूं, ये श्यामा गैया श्याम श्याम कह करके अरे बलराम श्याम को रमाई रही है। सामले बिना जा लाल लकुट श्यामल और रंग दर्शाए रही है, और तू भाई अवतारी बताए रहो है लाला बलराम। तो सुन, वो नर है या अवतारी है, हम दोनों ही तरह भिखारी ने। बलराम कन्हैया बुलवा दे बकी प्रेम की हमें पुजारने। अरे लाला भाई बुलाए दे। बलराम कहने लगे ठहर जाओ। यशोदा को पकड़ के बलराम बैठ गए। इधर काली देह के अंत स्थल में भगवान कन्हैया पहुंचे, जब मौत भी पनाह मांगती है। कालिया नांग सो रहा है, चारों नांगनियां जाग रही हैं। हाँ, जो भगवान कन्हैया को नांगनियन ने देखो। एक नांगन बोली, ओरी बहना अंगेला चित्त उठा के देखिए जो कौन को लला आएगा। हाय, जो पिया की फुसकार लगी तो जगह हड्डियन को पतो ना चले। दूसरी कान लगी बहना बड़ो चटकीलो है। हाँ, तीसरी कान लगी बहना बड़ो मटकीलो है। हाँ, चौथी कान लगी बहना बड़ो हटीलो है। छाती कुता नहीं चलो। ए लड़के, कौन है तू? अपनी तू जिंदगी बिताने को आया है क्या? अरे सौभाग्य समझ मेरे पिया सो रहे हैं, अन्यथा उनकी सांस में तेरी सांस का अंत हो जाएगा। जल थल की कौन कहे, मेरे पति के जहर से न मंडल में पक्षी भी नहीं उबरने पाता। भगवान कन्हैया कहने लगे, नांगनिया, जिसका तू नाम बता रही है, जिसकी तू रागनी सुना रही है, मैं तो उसी के पास आया हूं, हमें क्यों डर पा रही है? और सुन, जे जगा तन के अपने पति को, मोह बात उसी से करना है। जब मरने को हम आए हैं तो मरने से क्या करना है भैया, मरने से क्या करना है। हम ऐसे छोटे बालक तेरे पति का गर्व गिराएंगे। हम वही बंसी बोले हैं और बंसी यहाँ बजाएंगे। नागिन बंसी यहाँ बजाएंगे।
और तू नहीं जगा रही तो मैं खुद जगा लूंगा। और क्या किया है दोस्तों, आगे बड़े हर नांग की दबाए, फुंकारी भरता हुआ उठो साप सन्नाई। सतरई चलो आओ। और कहते हो कि काले के पूछो पापड़ को क्या किया, भन भन सन नन भन नन धुन कर बूतो मन मोहन से लिपट गया, हन हन के फन मारता हुआ बूतो श्याम सुगर से चिपट गया। रखना दोस्तों, कालिया नाग का बदन भगवान कन्हैया के बदन से चिपट गया, लेकिन भगवान ने अपना शरीर इतना गर्म कर दिया कि एकदम कालिया दूर हटा। हुआ क्या, घबरा के काली दूर हटा तो मनमोहन ने हाथ किया और झटका ते नथुनी पिचकाई दई और काली नाग को नाथ लिया। नाथ लिया कालिया, फन पे पहुंच गए भगवान कन्हैया। ठेरक ठेई ठेई जब फन पे हुई रही नटवर की, आधार को बाजा बंद भाओ मुरली बाजी मुरली धर की। ताता थैया 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 ताता थैया, आधार को बाजा बंद भाओ तो मुरली बाजी मुरली धर की। रुक गया गला भाव बोल बंद वो बंद आ पई ज्वाल हुई, बह चलो खून बाके मोहते जमुना की धारा लालू। ताता थैया ताता थैया ताता थैया ताता थैया ताता थैया ताता थैया। कालिया नाग को नाथ लिया, चारों नांगनियां हाथ जोड़ के सामने पहुंची। भगवान कन्हैया की तरफ याचना करके क्या बोली हैं, हे प्रभु तुमने मेरे पति को नाथ लिया, तामसी जीव हूं स्वामी, मैं तामसी जीव हूं, तामसी जीव हूं स्वामी और तुमको नमो नमामि। मैं भीख पिया की दीजे, नांगनियां बोली, मैं भीख पिया की दीजे मुकदमा कन्हैया मेरे पिया को छोड़ो मोहन, मेरे पिया को छोड़ो मोहन, ये नागिन मरी जा रही हमारे पति को छोड़ दीजिए,
मैं आपसे याचना करती हूं। भगवान कहने लगे हम तुम्हारे पति को तो छोड़ देंगे, लेकिन अब तुम यहां नहीं रहोगे, तुम रमणक द्वीप पर चले जाओ। नाग कहने लगा रमणक द्वीप पर तो गरुण रहता, मेरा भक्षण कर जाएगा। भगवान कहने लगे तेरे फन पे मेरे पगों के चिन्ह हो चुके हैं, गरुण तेरे ऊपर हमला नहीं करेगा। 2 छपरियां कमल के फूल तोड़ो, हमारी गेंद मुझे दो, मुझे पीठ पे बिठाल के बाहर ले चलो। उसी समय 2 छपरियां कमल के पुष्प तोड़े हैं। नाग स्वयं भगवान यादवन सरकार को पीठ पे बिठाल करके बाहर आता है। मैया यशोदा अपने लाला को छाती से लगा लेती है। कालिया नाग अपनी नागिनियों को लेकर के रमणक द्वीप पर चला जाता है।